Dear viewer, welcome to the next video. We have already discussed about part of speech. Then we discuss about noun. Now, today we will discuss about the second part of speech, pronoun. What is pronoun? Kinds of pronoun. आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच. If you want to get proficiency in English language, you must have the knowledge of this topic. Let's start this topic. Pronoun, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. Pronoun is a word used in place of a noun. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं. एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं. राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. यहाँ राम नाउन है और ही प्रोनाउन है. ही का यूज हम राम की जगह यूज कर रहे हैं. हम राम को बार बार नहीं लिख सकते. हम इसकी जगह हम एक शब्द का यूज कर रहे हैं, ही का, जो राम के स्थान पर यूज हो रहा है. इसलिए हम इसे प्रोनाउन कहते हैं. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी कि राम के स्थान पर यूज हो रहा है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं. अब हम प्रोनाउंस के पार्ट्स यानी कि काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? What is the usage of personal pronoun? We will discuss today in this video. What is personal pronoun? A pronoun that denote about a person, things, animals. सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर के बारे में बोध करवाता है उसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. He is playing. They are playing. She is playing. He, they और she इसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन है. ये आपके एग्जाम्पल थे पर्सनल प्रोनाउन के. अब हम पर्सन्स के बारे में जानेंगे. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर 3 पर्सन्स. पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन बात करने वाला होता है. जब भी हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं उस बात को करने वाला, उस बात को शुरू करने वाला आदमी फर्स्ट पर्सन होता है, जिसमें हम आई और वी को शामिल करते हैं. सेकंड पर्सन जो बात को सुनने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सेकंड पर्सन होगा जो हमारी बात को सुनता है और उसका एग्जाम्पल है यू. थर्ड पर्सन जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो उस बातचीत में शामिल नहीं है बट जिसके विषय में बात की जा रही है वही हमारा थर्ड पर्सन होता है. और थर्ड पर्सन में शामिल होते हैं ही मेल के लिए
शी फीमेल के लिए, इट किसी जानवर के लिए, वस्तु के लिए और किसी छोटे बच्चे के लिए, और दे इनका प्लुरल है। ये भी हमारा थर्ड पर्सन में शामिल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्सन्स के केसेस की। कैसे हम पर्सन को केसेस के आधार पर हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पर्सन में पहला केस है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। इसमें हमारा आई, इसका प्लुरल वी, यू का प्लुरल यू, ही शी इट सिंगुलर और इनका प्लुरल दे। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में ही इंक्लूड होते हैं। मी, इसका प्लुरल है अस, यू का प्लुरल यू ही रहेगा, हिम सिंगुलर है मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, और सिंगुलर इट, और इन तीनों का प्लुरल रहेगा देम। पोजेसिव में मी का माई, अस का आवर्स, योर, हिज हर देयर्स। पोजेसिव प्रोनाउन माइन मेरा, आवर्स योर्स, हिज हर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves. These are the reflexive pronoun. कैसे हम नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कैसे यूज करते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव का कहाँ यूज होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। He gave me a pen. अब यहां मी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है और ही इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मे इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये इस तरह हम वी को अस में, यू को यू में, यू को जब प्लुरल में यू ही रहेगा, ही को हिम में, सी को हर में, और इट को इट में, और दे को देम में। इस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम बात करें सिर्फ पर्सनल पार्ट, ये पार्ट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम पर्सनल प्रोनाउन में शामिल करते हैं। इनका क्या यूज होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, इनका क्या यूज होता है और इन दोनों में क्या अंतर है, अब हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसको पोजेसिव प्रोनाउन क्यों कहा गया है और इसको पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा गया है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। दिस इज माई, और मैंने लिखा दिस इज आवर। अगर मैं ये दो सेंटेंस लिखता हूं, इनसे क्या कोई अर्थ निकल रहा है? क्या इसको हम समझ पा रहे हैं? क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ अधूरा है? इसको पूरा करने के लिए हम किसी शब्द का यूज करेंगे, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज आवर कंट्री। इस यानी कि माई और आवर्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये अकेले यूज नहीं कर सकते, इनके लिए हमें नाउन की जरूरत है, जैसे पेन और कंट्री।
जब इनको दूसरे के साथ यानी कि नाउन के साथ जब इनको यूज किया जा रहा है तो हम इसको कैसे प्रोनाउन कह सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन को इकट्ठा यूज नहीं किया जा सकता, प्रोनाउन को नाउन की जगह ही यूज किया जा सकता है, इसलिए हम इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, न कि इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ये है हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज के बारे में, पोजेसिव का मतलब है अधिकार होना। तो माइन, आवर्स, यूअर्स, योर्स, हीज, हर, देयर्स, इनके लिए आपको किसी नाउन की या जरूरत नहीं रहेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। दिस बुक इज माइन, ये कंप्लीट वर्ड है। दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस कंट्री इज यूअर्स। इसे हमें पता चल रहा है कि ये, इसके लिए हमें किसी और नाउन की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा अकेला काम कर रहा है, ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अपने आप या स्वयं का जब यूज होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हमें हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आपके एग्जांपल है माई सेल्फ, इसका प्लूरल है आवर सेल्फ, योर सेल्फ का योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का है देम सेल्फ। यानी कि किसी वर्ब के लिए एक ही कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऐसी स्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल से हम समझते हैं, यू लव योर सेल्फ। इसमें यू और योर सेल्फ एक ही आदमी यानी कि एक ही प्रोनाउन के लिए यूज किया गया, वही सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट है। अब यू लव योर सेल्फ यानी कि तुम अपने आप से प्यार करते हो। जब अपने आप से, मैं जैसे मैंने अभी बताया था, अब जब हम किसी वर्ब के लिए वही सब्जेक्ट होगा और वही ऑब्जेक्ट होगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही लव्स हिमसेल्फ। यहाँ ही के लिए ही हमने हिमसेल्फ का यूज किया है और ही वह अपने आप से प्यार करता है। ही लव्स हर सेल्फ, ये फीमेल के लिए है, वह अपने आप से प्यार करती है। दे लव देमसेल्फ, यहाँ दे है और दे के लिए ही देमसेल्फ का यूज किया गया है, तो दे लव देमसेल्फ, वे अपने आप से प्यार करते हैं। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक जो प्रोनाउन से संबंधित था और पर्सन से संबंधित था आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो don't forget like, share and subscribe our channel. Thanks for watching the video. Thank you.